पीएम केयर्स फंड एक बार फिर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गया है। एक नई ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद इस फंड को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह फंड आपातकालीन परिस्थितियों में देश की मदद के लिए बनाया गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या सामने आ गया है कि पीएम केयर्स फंड फिर चर्चा में आ गया। हाल ही में पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, जिसमें मार्च 2025 तक के वित्तीय आंकड़े शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के अंत तक फंड की कुल राशि बढ़कर लगभग 8,452 करोड़ हो गई है। इससे पहले वर्ष में 2023 से 24 में यह राशि लगभग 7,173 करोड़ थी। यानी एक साल के भीतर फंड में करीब 1,280 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू दान और अन्य स्रोतों से फंड में नई राशि जुड़ी गई, जिसके चलते इसका कोष और बड़ा हो गया है। सरकार समर्थकों का कहना है कि किसी भी बड़ी आपदा, महामारी या राष्ट्रीय संकट की परिस्थिति में यह फंड देश के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। लेकिन विपक्ष और आलोचकों के सवाल के कुछ और ही मायने हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि जब फंड से हजारों करोड़ रुपए मौजूद है तो उसका उपयोग कितनी मात्रा में किया गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि उपलब्ध राशि का बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च किया गया है, जबकि बड़ी रकम फंड में पड़ी हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ भुगतान और वापस की गई राशियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि जिन एजेंसियों का संस्थाओं से राशि वापस आई, उनके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया को लेकर किसी तरह के भ्रम ना रहे। यही से पारदर्शिता को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। पीएम केयर्स फंड की शुरुआत से ही इसके संचालक और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कुछ लोग का मानना है कि इस फंड से जुड़ी अधिक जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, जबकि सरकार का पक्ष रहा है कि फंड का संरक्षण और संचालन निर्धारित नियमों और ऑडिट प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। इस बीच कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी फंड को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि फंड में दान देने वाली कुछ विदेशी या चीनी मूल की कंपनियों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों और राजनीतिक दावों को लेकर अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। सरकार की ओर से समय समय पर कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड में प्राप्त दान और उसके सहयोग और उपयोग की जानकारी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से सार्वजनिक की जाती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है और फंड से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, नोटिस और निर्णय प्रक्रिया भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यही वजह है कि पीएम केयर्स फंड एक बार फिर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा स्थितियों के लिए तैयार वित्तीय संसाधन बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पारदर्शिता, जवाबदेही और फंड के आरोप को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब फंड में हजारों करोड़ रुपए मौजूद है, तो क्या उसकी पूरी जानकारी जनता के सामने पर्याप्त रूप से रखी जा रही है, और क्या इस फंड को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब सरकार विस्तार से देगी। पीएम केयर्स फंड पर बहस अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या पीएम केयर्स फंड की मौजूदा स्थिति पर्याप्त रूप से पारदर्शी है, या फिर इसके संचालन और खर्च से जुड़ी और अधिक जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, साथ ही लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।